हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम देखने जा रहे हैं हायर परचेज में कई बार आपको कैश प्राइस गिनने के लिए उल्टा चलने की भी ज़रूरत नहीं है। एन्युटी टेबल के हेल्प से हम कैश प्राइस ढूंढ सकते हैं। लेट अस सी वन एग्जाम्पल। On 1113, Bakul purchased a plant from Rohan on hire purchase system. The hire purchase rate was settled 60,000, payable as 15,000 on 1420 and 15,000 at the end of 3 successive years. Interest chargeable is 5% per annum and asset will be depreciated on the reducing balance method. The annuity table shows that the present value of rupee 1 for 1, 2 and 3 years is so and so, so and so and so and so. Now find out the cash price. पहले तो मैं आपको annuity table क्लियर कर दूं। ये क्या दिखाता है कि एक साल के बाद का 1 रुपया आज के 0.9524 रुपीस के बराबर है, मतलब 95.24 पैसे के बराबर है। सर ये बात नहीं समझ में आई। चलो आज आप 95.24 रुपीज़ बैंक में इन्वेस्ट कर दो, 5% इंटरेस्ट हो तो इसका इंटरेस्ट 4 रुपीज़ एंड 76 पैसे कैलकुलेटर पे देख सकते हो आ रहा है। जैसे ये ऐड करोगे तो ईयर के एंड में 100 रुपीज़ हो जाएंगे। सो कैन आई से 100 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू 95.24 rupees of today because of 5% interest rate. सर ये एन्युटी टेबल कैलकुलेटर पे भी हम सीख सकते हैं। 1 डिवाइड विथ 1 प्लस के का फार्मूला यूज करते हैं। टीवाई बीकॉम में ये एफएम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, 1 साल के बाद जो 15,000 दूंगा ना, ये आज के कितने अमाउंट के बराबर है? 1 रुपया इतने अमाउंट के बराबर है, तो 15,000 रुपये कितने अमाउंट के बराबर है? सो 95.24 इंटू 15,000 दैट कम्स टू 14,286। 2 साल के बाद जो 15,000 दूंगा वो आज के दिस इज 0.9070। ये क्या दिखाता है? 2 साल के बाद के 90.70 पैसे आज के 1 रुपए के बराबर है। उधर 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब घर पे इस तरह से ट्राई कर सकते हो। 90.70 में 1 साल का इंटरेस्ट ऐड करना, 5% टोटल लगाना, फिर से 5% ऐड करना, तो 1 रुपये आएगा। सो 15,000 इंटू 0.907, तो ये आज के 13,605 रुपीज़ के बराबर है। सेम 3rd ईयर के बाद के 15,000, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.8639 से, तो ये आज के 12,958.5 12,959 कर देते हैं। अब इन तीनों का आप टोटल लगाएंगे, 14,286 प्लस 13,605 प्लस 12,959, दैट कम्स टू 40,850 प्लस आपका डाउन पेमेंट 15,000 का। आज का 1 रुपया आज के 1 रुपये के बराबर ही होता है, तो टोटल कम्स 55,850। दिस इज योर कैश प्राइस। ओके, अब हर साल अमाउंट अलग होना है तो यही मेथड यूज होता है, लेकिन इसमें हर साल अमाउंट सेम था तो दूसरा मेथड भी होता है। वी कॉल इट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1। उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज एन आइटम इज परचेज 20,000, they are paid down payment, 10 annual installment of 10,000 each, rate of interest 5%, annuity value for 10 years at 5% is 7.7217. What it means? अगर
आज मैं 7.7217 रुपये बैंक में रख दूँ, हर साल वो लोग मुझे 5% इंटरेस्ट दें, हर साल मैं 1 रुपया विड्रॉ करता रहूँ, तो 10 साल के बाद एग्जैक्ट अमाउंट 0 होगा। इन अदर वर्ड्स 10 साल के एक एक रुपए वो आज के 7.7217 के बराबर है। तो आपको सिंपली 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करना है। सो यू गेट 77,217 प्लस डाउन पेमेंट 20,000 की। सो टोटल कैश प्राइस विल बी 97,270। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीपोजिशन, इंटरेस्टिंग वन। देखो, परचेजर अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे ना करे तो वेंडर उसकी गुड्स रीपोजेस कर सकता है। इन दैट केस एज फार एज एंट्री इज कंसर्न, वेरी सिंपल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। सपोज मुझे वेंडर को 1 लाख रुपीज देने बाकी हैं, मैं कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, टोटल 1 लाख देने बाकी हैं, तो मेरे बुक्स में 1,15,000 रुपीज़ की बुक वैल्यू की एक एसेट थी जो मैंने हायर परचेज पे ली थी, वो लेके गया, तो 15,000 विल बी कंसीडर्ड माय लॉस। ठीक है, ये वेंडर का प्रॉफिट नहीं है, वेंडर उस पर रिपेयरिंग करेगा, बाद में सेल करेगा, कितने में सेल हुआ उस पर उसका प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करेगा। लेट अस सी दिस एग्जांपल ऑफ repossession objective. Samir purchased a machine on hire purchase system from Rohit. Cash price 240. Annual amount payable 8 equal installment, rate of interest 12%. First installment on 31st March 22, and remaining installment are to be paid on the last day of each quarter. Depreciation rate दिया है 10%. Samir paid the first and second installment but could not pay the third installment. Vendor repossessed the machine. Loss on repossession in the books of Samir would be, let me show you, 240 की मशीन है, ध्यान से देखना, कोई डाउन पेमेंट नहीं है, पॉसिबल क्वेश्चन में दे तो लेस करना है, नहीं दे तो ठीक है। 3 महीने के बाद मैं उस पर इंटरेस्ट 12% के हिसाब से, लेकिन 3 महीने का डायरेक्ट गिनना हो 12%, 12 मंथ्स का तो 3 मंथ्स का 3%, 7,200, तो मुझे टोटल देने हैं 2,47,200। 8 इंस्टॉलमेंट थी, 240 डिवाइड विथ 8, ईच इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 30,000 प्लस इंटरेस्ट, सो दैट विल बी 37,200, 30,000 प्लस इंटरेस्ट, तो बाकी मुझे देने हैं 210। फिर से 3 महीने के बाद मैं इंटरेस्ट गिनूंगा, 210 पे 12%, लेकिन 3 महीने का इफेक्टिव 3% डायरेक्टली गिन लो, 6,300। अब मुझे उसको टोटल देने हैं 2,16,300। मैंने इंस्टॉलमेंट दे दिया 30,000 प्लस 6,300, 36,300, तो प्रिंसिपल अमाउंट 180 बाकी है। 3 महीने के बाद फिर से 180 पे इंटरेस्ट पे करना है 5,400। मुझे इस आदमी को टोटल आज देने हैं 1,85,400, लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। ध्यान रहे, थर्ड इंस्टॉलमेंट का मैंने इंटरेस्ट गिना, 3 महीने ये एसेट मेरे पास थी, मैंने वेंडर के रिसोर्सेज का यूज़ किया है, उसके पैसे इन्वेस्टेड है, इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए, टोटल इतने पैसे मिलने चाहिए, लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट ही देना था लेकिन दे नहीं पाया, तो इस अमाउंट के बदले वो एसेट रीपोजेस करके चला गया। तो एसेट मेरे बुक्स में है कितने की, 240 की एसेट है। ध्यान रहे, मैंने 9 मंथ्स यूज़ की है, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं गिनना। 10% 240 पे 10%, but for 9 months depreciation is 18,000, so difference 2,22,000 की बुक वैल्यू की एसेट वो लेके गया,
मुझे उसको देने थे 185,400, उसके बदले में मैंने 222 की एसेट दे दी। इट मीन्स मुझे लॉस हुआ 36,600 का। सो लॉस ऑन रिपोजिशन विल बी 36,600। ओके, अब इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जो पूरा इंस्टॉलमेंट का टाइम होता है, इट कैन बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जो टोटल इंटरेस्ट पेएबल होता है वो इंटरेस्ट सस्पेंस में डेबिट किया जाता है। कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस टू बी डेबिटेड। इन सिंपल वर्ड, पूरे ड्यूरेशन का टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है वो गिन लेना, जो मैंने आगे सिखाया भी है। ओके, तो आपका इंस्टॉलमेंट सिस्टम का भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिकल लगभग सब चीज़ें मैंने कवर कर ली है। आई होप इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। ओके, अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हो तो आपके फ्रेंड्स, कलीग्स सबको रिक्वेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलरली मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता रहूँगा। ओके, बाय बाय।